आधार कार्ड को लेकर यूआईडीआई की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है कि अगर आपका आधार कार्ड पिछले 10 साल पहले का बना हुआ है तो यह आधार कार्ड आपका अब निष्क्रिय होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड रद्द ना हो तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, जो कि पिछले 1 साल से यूआईडीआई की तरफ से यह बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि भाई आपके आधार कार्ड पर आपको अपना नया डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। इससे पहले हमने आपको वीडियो के माध्यम से ये जानकारी दी थी कि 14 मार्च 2024 तक ही इसकी लास्ट डेट है आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की। अगर आप 14 मार्च तक अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं कर पाएंगे तो फिर आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। लेकिन यहां पर आप पर एक बहुत बड़ी मेहरबानी दिखाई है दोबारा फिर से यूआईडीआई ने कि इसकी डेट को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया गया है, जो कि हो चुकी है 14 जून 2024। अब आपको अगर अभी तक अपने आधार कार्ड पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं कर पाए हैं तो आप फटाफट कर लीजिए। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि आपके पास कौन कौन से वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जिनको आप अपने आधार कार्ड पर अपलोड कर सकते हैं, जिसमें एक कॉमन डॉक्यूमेंट है जो है वोटर आईडी कार्ड। अगर आपके पास आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो डिटेल्स आपके आधार कार्ड में है वैसे आपके वोटर आईडी कार्ड में है तो फिर आपके लिए मामला बहुत आसान हो जाएगा। आप अपने आधार कार्ड पे अपने डॉक्यूमेंट्स को घर बैठे ही अपलोड कर सकते हैं। यहां पर कहीं पर भी आपको जाना नहीं पड़ेगा, मात्र 2 मिनट का काम होगा। आपके आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपके पास पीओआई में यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या होना चाहिए, मैं यहां पर एक लंबी सी लिस्ट यूआईडीआई ने अपनी वेबसाइट पर जारी की है, जिसमें से कुछ आसान से डॉक्यूमेंट्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। आपका वोटर आईडी कार्ड है, जॉब कार्ड है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और आपकी मार्कशीट, मूल निवास, और इसी के साथ में आपका अगर राशन कार्ड है तो वो भी आपका काम करेगा पीओआई में यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन में। अब हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस में यानी कि पीओए में। पीओए के लिए आपके पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए? आपका बैंक पासबुक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपका गैस कनेक्शन, पासपोर्ट, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपके पास है वो भी काम करेगी, राशन कार्ड काम करेगा, कास्ट सर्टिफिकेट भी काम करेगा, और आपका कॉमन जो डॉक्यूमेंट्स है वो सभी के पास अवेलेबल रहता है, वो है वोटर आईडी कार्ड। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आप पीओआई में और पीओए दोनों में अपने वोटर आईडी कार्ड को लगा सकते हैं। एक ही सिंगल डॉक्यूमेंट से आपका आधार कार्ड पर सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे और आपका काम हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि आधार कार्ड में आप डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपडेट करेंगे। एक बार मैं आपको लेके चलता हूं सिस्टम में, जहां पर आप देख पा रहे हैं हम आ चुके हैं आधार कार्ड के ट्विटर अकाउंट पर, जहां पर क्लियर आपको यह मैसेज दिया गया है कि यहां पर आपकी जो डेट है आप देख सकते हैं कि इससे पहले जो 14 मार्च 2024 थी, इस डेट को बढ़ाकर 14 जून 2024 कर दिया गया है। और यहां पर क्लियर आपको निर्देश दिए जा रहे हैं, प्लीज अपडेट योर आधार फॉर कंटिन्यूड एक्यूरेसी ऑफ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। तो आपके आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने के लिए आपको आना होगा इस वेबसाइट पर myaadhar.uidi.gov.in पर। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके भी डायरेक्टली आप आ सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन पर क्लिक करना होगा। यहां पर आपको आपका आधार कार्ड का नंबर डालना है, ये कैप्चा कोड भरना है और लॉगिन विद ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आप स्क्रीन पर देखेंगे यहाँ पर रेड कलर में आपको मैसेज दिया जा रहा है कि योर आधार नीड्स डॉक्यूमेंट अपडेट, काइंडली क्लिक हियर टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट्स। तो यहां पर इससे पता चलता है कि आपका जो आधार कार्ड है 10 साल पहले या 5 साल पहले बनाया गया था। अब यहां पे हम देखेंगे, यहां पे डॉक्यूमेंट्स अपडेट वाला जो ऑप्शन है, पहले ही वाला सर्विस के नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है, जहां पे आपकी डेट भी निर्धारित की गई है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में 14 जून 2024 यहां पे लिखी हुई है कि कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लगेंगे अगर आप इस डेट तक अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर देते हैं। तो आपके आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट को अपडेट करने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आप नीचे की साइड में देखेंगे नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद फिर से आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपकी जो आधार कार्ड की डिटेल्स है वो आपको दिखाई देगी। उसके नीचे आप देखेंगे आई वेरीफाई दैट अबव डिटेल्स आर करेक्ट पर आप क्लिक करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करने के बाद फिर से आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। अपलोड करने से पहले आपको गाइडलाइंस पर ध्यान देना होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स का साइज है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सपोर्टेड फाइल फॉर्मेट में आपका JPG, PNG और PDF सब कुछ रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपका सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स आपको सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप सिंपल वोटर आईडी कार्ड, अब वैसे तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होता है तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप वोटर आईडी कार्ड को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। वोटर आईडी कार्ड को सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब यहाँ से आपको आपका डॉक्यूमेंट्स उठाना होगा। क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक करेंगे। अब आपका सिस्टम पर डॉक्यूमेंट्स उठाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से हमने वोटर आईडी कार्ड को चूज कर लिया है। आप सिंपल देख पा रहे हैं स्क्रीन पर हमारा जो ग्रीन पट्टी बन चुकी है 100% यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। अब नीचे की साइड में चलते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस पर। प्रूफ ऑफ एड्रेस पर भी हम वोटर आईडी कार्ड को चूज कर लेते हैं, ओके कर देंगे एंड देन फिर से हम यहाँ पे व्यू इन डिटेल्स पर अपलोड पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू टू अपलोड कर देंगे। हमने यहाँ पर भी अपने वोटर आईडी कार्ड को चूज कर लिया है एंड देन टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे।
एक बार फिर से इसको ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे स्क्रीन पर यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये सर्विस 14 जून 2024 तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब ये डेट क्रॉस हो जाएगी तो यहाँ पर आपको पेमेंट करनी होगी, जो भी यूआईडीआई की तरफ से पेमेंट निर्धारित होगी वो आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अब क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है तो यहाँ पे पेमेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब फाइनली हम इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुके हैं। अब आपका जो आधार कार्ड है बिल्कुल सेफ है, कोई भी फ्यूचर में आपको समस्या आने वाली नहीं है, क्योंकि आपके आधार कार्ड पर बिल्कुल इसी प्रकार से आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स को घर बैठे अपलोड कर सकते हैं। ये काम अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हैं और सिस्टम के थ्रू भी कर सकते हैं। मात्र आपको 1 या 2 मिनट का ही समय लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।